नॉर्मल इंडियन पब्लिक जो इंडिया से प्यार करते हैं उनको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। हमारे देश में चल रही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उससे रिलेटेड है। पॉलिटिक्स जो होता है ना, जियो पॉलिटिक्स, उससे रिलेटेड है। कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि कश्मीर जो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा, उसको हम अपने भारत में क्यों ना करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी कामयाब हो गए अपने आप को राम के रूप में लोगों को पेश करने के लिए। मुझे काफ़ी मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था क्या है 370, क्या है कश्मीर के लिए लोगों का प्यार, वो सब पिक्चर में दिखाई दिया। बहुत सारी बातें ऐसा लगा कि ये हम लोगों को नहीं पता था, वो अच्छा लगा। मेन जो नरेंद्र मोदी जी का रोल किया है जिसने, और भरत शाह का किया है, वो एकदम परफेक्ट लगे। मतलब 2 मिनट के लिए ऐसा लगा अरे सच्ची में नरेंद्र मोदी जी आ गए क्या। हाँ, अरुण गोविल जी और किरण कारमाकर को है ना, वो उन्होंने किया है, वो इसका मराठी एक्टर है जो बहुत अच्छा काम किया। और यामी गौतमी ने भी इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना, मतलब जितनी सॉफ्ट और नाजुक लगती है ना, उसके अपोजिट उनका रोल था। तो ओवरऑल पिक्चर मुझे अच्छी लगी, काफ़ी नॉलेज थी इसमें, और कैसे देश को बचाया है वो था, तो मज़ा आया देखने में। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में क्या कहीं पे मूवी ऊपर नीचे होती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, बांध के रखा है पूरा पिक्चर में। मतलब क्या है ना, इस तरह की फिल्में कहीं थोड़ा कम ज़्यादा तो होती हैं, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग था, मतलब ध्यान से देखे वैसा लगा। हाँ, फैमिली ऑडियंस इस मूवी को प्रॉपर तरीके से समझ सकती है? फैमिली ऑडियंस इस मूवी को हाँ, बस क्या थोड़ा बच्चे लोगों को नहीं समझ में आएगा, बच्चों को इतना मतलब मस्ती मजाक की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन नॉर्मल इंडियन पब्लिक जो इंडिया से प्यार करते हैं उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, खासतौर पे कश्मीर से। क्या मैसेज देती है? मैसेज यही देती है कि कश्मीर के लिए जो इतने सालों से बोलते दूसरे का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वो वापस इंडिया को मिल गया। और आज लोग कश्मीर जा भी रहे हैं अच्छे से। पहले ऐसा था कि कश्मीर गए तो मर जाएंगे, कोई डर के मारे नहीं जाता था, लेकिन आज सब शान से जाते हैं और घूमते हैं वहाँ पे। तो एक कश्मीर है ना, इंडियंस के लिए एक जैसे बोलते हैं ना सुनहरा सपना है, वो पूरा किया 370 के वजह से हुआ। मूवी के बारे में क्या कहेंगे मैम? एक शब्द में क्या कहेंगे मूवी के बारे में? वेरी नाइस फिल्म। रेटिंग कितना देंगे 5 में से? मैं दूंगी 3.5-4 के बीच में। यामी गौतम की परफॉर्मेंस को? यामी गौतम की परफॉर्मेंस के लिए 3.5। थैंक यू सो मच। कहेंगे हमारी ऑडियंस? मैं आर्टिकल 370 को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी का कैंपेन है 2024 के लिए। फिल्म को बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया गया, फिल्म तारीफ़ काबिल है। मैं तारीफ फिल्म के डायरेक्टर की करना चाहूँगा कि 370 जैसे मुद्दे को उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से देशवासियों को बताया, और जो मोदी जी की और पूरी जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया। मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो 70 सालों में कोई और पार्टी नहीं कर पाई। ये जो आर्टिकल 370 हटा है, मुझे लगता है कि बहुत ही माइलस्टोन कदम मोदी जी द्वारा लिया गया है और बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? सारे एक्टर्स हैं, क्या आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगा है? एक्टर्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे एक्टर्स नहीं कैरेक्टर्स बोलूँगा। यामिनी की बात करूँ तो बहुत ही उम्दा तौर पर उन्होंने जो लीड किया पूरी फिल्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। और यहाँ मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना था राम को लेकर, रामायण के रामानंद सागर के राम थे अरुण गोविल जी ने, उन्होंने उनका रोल निभाया मोदी जी का। ये वाकई में लोग याद रखेंगे इस रोल को। मतलब काफी हद तक कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से उन्होंने निखार दिया। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी कामयाब हो गए अपने आप को राम के रूप में लोगों को पेश करने के लिए। आर्टिकल 370 को लेकर के लोगों के अंदर जो मिथ थी, क्या उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर किया गया है लोगों के डाउट को? मुझे लगता है ये फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो लोगों का मिथ था आर्टिकल 370 को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको क्लियर किया गया। कहीं ना कहीं जो भारतीय का रुझान है मोदी जी की तरफ झुकेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकेगा, और आने वाले समय में मुझे लगता है 2024 के जब चुनाव होंगे तो इसका पूरी तरह से फ़ायदा मोदी जी को होगा। ओके, यहाँ पे फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे मूवी को लेकर? क्या ये मूवी को ऑडियंस पसंद कर सकती है? मुझे लगता है अगर जेन्युइन ऑडियंस होगी तो पसंद करेगी, लेकिन कुछ लोग होंगे इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव रिव्यूज ज़रूर आएंगे। ओके, यामी गौतम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप, जिसने यहाँ पे परफॉर्म किया इसके अंदर? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में, उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही तारीफ़ काबिल था। ओके, ओवरऑल रेटिंग कितना देंगे सर मूवी को? मैं 5 में से 4.5 देना चाहूँगा, 4.5। मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे थे
किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं। अगर आप भारतीय हैं तो कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि कश्मीर जो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा, उसको हम अपने भारत में क्यों ना करें। और केंद्र से शासित तो बहुत सारे प्रदेश हैं, दिल्ली है, बहुत सारे जगह, तो उसका होना बहुत लाजमी था। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पे मांग नहीं उठी है। धारा 370 की डिमांड उस समय भी हुई थी, लेकिन उस समय माहौल नहीं बन पाया था। अभी माहौल बना और चालाकी से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जैसा भी हुआ, पॉलिटिकल रीज़न दे, कोई भी रीज़न दे, लेकिन ये देश के लिए बहुत अच्छा हुआ। क्या लगता है इस मूवी को नॉर्मल जनता समझ पाएगी? बिल्कुल, जिनको समझ में नहीं आएगा वो कम से कम सतही तौर पे समझेंगे कि गवर्नमेंट ने गलत नहीं किया था। उस लिहाज से आर्टिकल 370 बहुत अच्छी फिल्म है। जी जी जी। इसके अंदर अरुण गोविल जी प्रधानमंत्री बहुत फर्स्ट ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी आवाज़ में वो खनक नहीं थी जो प्रधानमंत्री में, लेकिन चेहरे वाइज तो वो बिल्कुल हाव भाव सब कुछ बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसा दिख रहा था। मूवी कुछ मैसेज देती है क्या दुनिया? नहीं, क्यों नहीं मैसेज देती है। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि जो आर्टिकल 370 है वो हर भारतीय, अगर आप भारतीय है तो ये उनकी मांग थी भाई होना चाहिए। वो हमारे देश का हिस्सा है, हम उसे क्यों बेसहारा छोड़े। और उससे उसकी प्रगति भी होगी, क्योंकि फिर वो जब देश का हो जाएगा तो उसको हर सुविधा मिलेगी जो पहले नहीं मिल रही थी। मतलब आर्टिकल 370 हटाना कितना जरूरी था? क्या ये मूवी इसको मैसेज प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से 100%। आप यामी गौतम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यामी गौतम का अभिनय बहुत अच्छा शुरू से ही रहा है और इस फिल्म में तो उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। वो वन मैन आर्मी टाइप का उनका कैरेक्टर है, चूँकि उनके पति ने ही प्रोड्यूस की है, पर डायरेक्टर वो नहीं है, दूसरे आदित्य हैं, उन्होंने भी डायरेक्शन अच्छा किया। ओवरऑल रेटिंग कितना देगी मैम? 3.5 से 4 फाड़ दिया भाई। यामी गौतम ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, बहुत अच्छा काम किया है और मुझे तो सरप्राइज़ कर दिया। बहुत अच्छा काम है, लाजवाब। स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन जो फील होती है देखने के बाद, वो फील जो मतलब बोलूँ तो मैं, ये तो सबको पता है कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया और राज्यसभा लोकसभा में उनका जो लेक्चर हुआ था, उन्होंने जो बात कही थी, लेकिन एक्चुअल में क्या फील हुआ होगा, फील होता है कि कितना मुश्किल हुआ होगा उसको हटाने में, फिल्म देखने पर पता चलता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आर्टिकल 370 को प्रॉपर तरीके से ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश की गई है? हाँ, की गई है। और बाकी अब सोचोगे कि फिल्म में पूरी हिस्ट्री दिखा दी जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी दिखाई गई है बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है और लोगों को पसंद आएगी और लोग देखने आते हैं तो बीच में उठना नहीं चाहेंगे। मैं तो नहीं उठना चाहा। मूवी का मेन मोटिव आपको क्या लगा? मोटिव क्या, बताना कि कैसे 370 हटा और उसके पीछे कितनी स्टोरी है, कितने दिक्कत हुआ, ये मोटिव और करीब। यहाँ पे आप और पैसा कमाना जी जी प्रोड्यूसर को और वो तो सभी एक्ट्रेस movies का कहीं ना कहीं को, बस। मकसद होता है। और मोटिव क्या है? जी, यामी गौतम के बारे में क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? वो फर्स्ट लाइन ही बोला कि वाह लाजवाब, सरप्राइज करते, बहुत अच्छा। ओवर रेटिंग कितना देंगे मूवी के? 4 आउट ऑफ 5 में 4। आपको यहाँ पे कैसी लगी आर्टिकल 370? क्या कुछ कहेंगे इस मूवी के बारे में? आर्टिकल 370 की अगर बात की जाए तो ये जो फिल्म है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, हमारे देश में चल रही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स जो होता है ना, जियो पॉलिटिक्स, उससे रिलेटेड है। अगर आपको इस टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्या होता है ना, टेक्निकलिटीज़ होती है, लीगैलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आर्टिकल 370 सबको पता है कि भाई ये कानून है, इसके वजह से हम वहाँ पर लैंड नहीं कर सकते। कोई कानून होता है तो लागू नहीं होता। शादी नहीं कर सकते। इंडिया में क्या कानून है, मतलब हमारा जो मेन लैंड है वहाँ पर क्या कानून है, और कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, लेकिन वहाँ पर अलग कानून चल रहा था आर्टिकल 370 की वजह से। तो इतना सब कुछ नॉर्मल ओवरऑल पता था, लेकिन अंदर डिटेल में आप जाओगे क्यों उसे लाया गया और क्यों अब्रिगेट किया गया है, और जब उसे लाया गया था तो क्या क्या नुकसान हो रहे थे, जब उसे अब्रिगेट किया गया तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते थे, और साथ ही साथ में क्या थ्रेट्स भी आ सकते थे। वो सारी चीज़ें हैं ना, हम उतना समझे नहीं थे जब एक्चुअली में अब्रिगेट किया गया था, लेकिन फिल्म के अंदर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। तो टेक्निकलिटीज़ हो गए, लीगैलिटीज़ हो गए, हर चीज़ आपको डिटेल में बताते हुए, साथ ही साथ आपको एक कहानी के साथ जोड़ते हुए आपको ये फिल्म बताई जा रही है जो आपको अच्छी लग सकती है।
इस मूवी के अंदर क्या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको लेकर के ऑडियंस के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन फैल रहा है फिलहाल के समय? इस फिल्म से रिलेटेड मैं कहूँगा एक रत्ती भर का कंट्रोवर्सी आपको नज़र नहीं आने वाला, एक रत्ती भर का नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो चीज़ ही था ना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इट इटसेल्फ बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, एवरीथिंग. एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज द इमोशन ऑफ इंडियन ऑडियंस. उनका जुड़ा हुआ था इंडियन ऑडियंस का इमोशन. आर्टिकल 370 को हटाओ भाई, तो ये भारतीय जनता का ये मुद्दा है, उनके इमोशन का मुद्दा है. वो चीज़ आपको बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है, तो ऑब्वियसली कोई कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं उठता. यहाँ पे इस मूवी को बनाने के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल मुद्दा वगैरह लग रहा है आपको? हो सकता है, क्योंकि अभी देखो इलेक्शन है, इलेक्शन आ रहा है. मैं न्यूट्रली बात करना चाहूँगा. हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पार्टी पॉलिटिक्स से हट जाइए आप, या फिर किसी भी दल से आप हट जाइए. आर्टिकल 370 की बात की जाए, वो देश हित में सही था, देश की बात थी, राष्ट्रहित की बात थी. तो राष्ट्रहित के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 370 के साथ आप किसी पॉलिटिक्स को आप तौल नहीं सकते, किसी तराजू में आप नहीं रख सकते. ये ऑब्लिगेशन जो था बहुत सही था, तो मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं रखूँगा. अगर कोई इससे पहले वाली गवर्नमेंट अगर कर रही होती और उस टाइम फिल्म बन रही होती तो भी उनको इसी तरह लिया जाता, उसी तरह अप्रिशिएट किया जाता. आज इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हिसाब से हुआ है और उनके कार्यकाल में हुआ, उन्होंने किया है, उनकी मेहनत है, तो ऑब्वियसली उनको क्रेडिट तो एक हिसाब से जाएगा. लेकिन ओवरऑल हम तो एक ऑडियंस है, हम ही तो सरकार चुनते हैं, हम ही तो बनाते हैं. अब जो चीज़ें बन रही है वो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं. तो ओवरऑल एक फिल्म की तरह हम देख सकते हैं, और फिल्म के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा. ये मूवी जियो पॉलिटिकल से रिलेटेड है, तो क्या आपको लगता है इस मूवी का ऑडियंस लिमिटेड है? मेरे ख्याल से आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं है. हाँ, अगर 5 साल पहले, 5 साल 10 साल पहले तो बहुत दूर की बात है, हाँ, लेकिन 5 साल भी पहले अगर ये फिल्म बनती ना, तो शायद इस फिल्म को उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन या उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाता, सही मैं बोल रहा हूँ. लेकिन हाँ, क्योंकि आज ये बन रही है, आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर है इंटरनेट का दौर है, आज का जो दौर है इंफॉर्मेशन एज जिसे बोलते हैं ना, उसका दौर है. हर एक युवा जो है ना, अपने देश में क्या चल रहा है उसे जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है. जियो पॉलिटिक्स के बारे में उन्हें बहुत समझना अच्छा लगता है, करंट अफेयर्स के बारे में समझना बहुत अच्छा लगता है. आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, दर्शक है, वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है. तो आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल था हमारे संविधान में जो हमें कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा रहा था. आपके जेब तक वो चीज़ जा रही थी. आपको पता नहीं होगा कि आर्टिकल 370 की वजह से हमारा कितना बड़ा बजट का जो चंक है वहाँ पर जाया करता था. हमारे आर्म फोर्सेस को लेकर, वहाँ की सिक्योरिटी को लेकर, हर चीज़ को लेकर कितने खर्चे होते थे, जिसका असर हमारे डेवलपमेंट पर पड़ता था. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुद्दे हैं, हर एक आम आदमी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. अगर ये कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली आज के इंफॉर्मेशन एज में हर कोई इंटरेस्टेड होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से. तो मेरे ख्याल से आज के दौर में अगर ये फिल्म रिलीज़ हो रही है तो मेरे ख्याल से हर कोई कनेक्ट करेगा और देखने के लिए आएगा, और इसकी कोई ऑडियंस की कमी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आप इस मूवी को कहाँ तक देखते हैं सर? क्या ये मूवी का आगे कुछ लंबा सा बॉक्स ऑफिस के ऊपर टिकने का कुछ इरादा लग रहा है आपको? मैं ये कहूँगा कि बहुत ही डिटेल वे में और बहुत ही टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और कोई बड़ा इंटरटेनमेंट फैक्टर जो होता है ना, कुछ इंटरटेनमेंट फैक्टर इसके अंदर थोड़ा सा आपको कम नज़र आ सकता है. हालांकि पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो चाय की चुस्कियों के साथ पॉलिटिक्स को देखा करते हैं, मज़े लिया करते हैं, वो कुछ एंगल है इसके अंदर. लेकिन ओवरऑल लार्ज स्केल पर देखा जाए वो चीज़ें थोड़ी कहीं मिस हो रही है, तो उतना ज़्यादा मैं नहीं देख सकता, लेकिन एप्रिशिएशन बहुत अच्छा मिल सकता है फिल्म को. नॉर्मल चीज़ों को लेकर बातें करते हैं, मूवी का डायरेक्शन कैसा लगा आपको? यहाँ पे जो दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ों की बातें करते हैं, VFX कैसा है यहाँ पे? क्या मूवी के अंदर VFX जहाँ पे भी डाले गए प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया बजट के हिसाब से, उनके विज़न के हिसाब से? और बैकग्राउंड स्कोर आपको ओवरऑल इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के आपको क्या लगता है? नहीं, बैकग्राउंड स्कोर तो एक फिल्म के हिसाब से जैसी होनी चाहिए, और इस तरह की फिल्म के अंदर आप ज़्यादा भी एग्जैजरेट करके आप BGM नहीं डाल सकते, तो वो ओके है. VFX की अगर बात की जाए तो जहाँ पर जो सीन्स होते हैं, जैसे कि गन बैटल्स होते हैं या फिर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो सारी सीन है ना, मुझे बहुत डिसेंट लगे हैं. फाइटिंग सीन्स होते हैं बहुत डिसेंट लगे हैं.
उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी होगी, कैसे टेररिस्ट को मारा जाता है, कुछ उस लेवल की ही आपको यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। गन बैटल सीन्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। कुछ एक आध जगह पर अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स के जो लुक होते हैं, जो रियल लाइफ के जो रियल जो कैरेक्टर्स हैं, जो रियल जो लोग हैं उन पर बेस्ड है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर होम मिनिस्टर हो गए। तो अगर होम मिनिस्टर वाले कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, अमित शाह जी के कैरेक्टर की बात करूँ, वहाँ पे थोड़ा और मेहनत किया जा सकता था उनके लुक के ऊपर। ओवरऑल ठीक ठाक है। एक चैप्टर्स के हिसाब से आपको ये फिल्म बताई जा रही है, चैप्टर्स के साथ साथ क्रोनोलॉजी के साथ साथ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। क्रोनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। मूवी का स्क्रीन प्ले कैसा ओवरऑल क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में कितना ऊपर नीचे ग्राफ जाता है? फर्स्ट हाफ आपका बिल्डअप है, सेकेंड हाफ आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन है। सेकेंड हाफ में आप देखना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है और क्या क्या मुसीबतें थी। क्या सेकंड हाफ में यहाँ पे ऑडियंस मतलब सीट पे बैठ कर यस आई वुड से एजी है। सेकेंड हाफ आपको एजी लग सकता है। यस। तो ओवरऑल सारा मूवी के बारे में क्या कहेंगे? क्या ऑडियंस फिलहाल के समय इस मूवी को सपोर्ट कर सकती है? बिल्कुल सपोर्ट कर सकती है। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम जैसे आप लोग हैं, फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, सभी के सभी समझदार हैं, देखने जा सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग क्या देंगे सर मूवी को? मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। और जाने से पहले यहाँ पे यामी गौतम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे? यामी गौतम की अगर मैं बात करूँ तो उनकी एक्टिंग में सिंसियरिटी नज़र आती है। आप उनकी एक्टिंग को आप लाइटली नहीं ले सकते, आप उनकी एक्टिंग को सीरियसली लेंगे। कई ऐसे आज के दौर में अच्छी खासी खूबसूरत दिखने वाली एक्ट्रेसेस हैं, अच्छी खासी कुछ फिल्मों में कर चुकी है एक्टिंग, लेकिन कुछ फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा मतलब हम मिमिक भी कर देते हैं या थोड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ पर आप देखोगे कंसिस्टेंटली यामी गौतम जिस हिसाब से हर एक फिल्मों में प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको बता दूँ, एक बाला नाम की फिल्म आई थी, उसमें एक फंकी लड़की का कैरेक्टर था उनका, लेकिन वहाँ पर भी वो डिसेंट लग रही थी। इस फिल्म में आप सोचिए क्या हो सकती है। तो आप उनको सीरियसली ले सकते हैं, आप उनकी एक्टिंग को लेकर। सो सी इज़ वेरी सिंसियर विद द फिल्म। रेटिंग कितना देंगे सर मूवी को? मैंने कहा 5 में से 7, 5 में से 4।